महासंग्राम हुआ शुरू। प्रत्याशी कर रहे घर घर प्रचार। प्रत्याशियों से होगी सीधी बात। कौन जीतेगा कौन हारेगा चुनाव? पुराने नारे और वादों से क्या चुनावी नैया होगी पार? रोजाना देखिए अग्र भारत न्यूज के साथ। भारत न्यूज के चुनावी महासंग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रथम चरण का 10 फरवरी को चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन चुनाव के बाद में आज हम बाहा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बाहा से श्रीमती मनोज दीक्षित मैदान में रही थी। एक बार हम उनकी चुनाव को लेकर के अनुभव साझा करेंगे, आपको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बाहा विधानसभा में अपनी मेहनत की और क्या इनका आगे की रणनीति रहेगी और क्या इस स्थिति अपनी मजबूत कितनी कर पाई और क्या इनका अनुभव रहा, ये आपको साझा करेंगे। आइए दिखाते हैं। जी बहन जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए, आपका 10 फरवरी को चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन आपने जगह जगह पर चौपाल के माध्यम से गांव में संपर्क के माध्यम से गांव गई, तो ये चुनाव 10 फरवरी को लेकर के अभी तो सभी के प्रत्येक कैंडिडेट को ये नहीं कह सकते, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आपकी अन्य पार्टियां हों, सबके ईवीएम मशीन में भाग्य बंद है। लेकिन फिलहाल अपना अनुभव क्या रहा कांग्रेस पार्टी का, आप प्रत्याशी के तौर पर थे, वो हमें बताइए। देखिए, धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं अग्र भारत के पत्रकार महोदय आपको, और मैं बताना चाहती हूँ कि चुनाव जो होता है वो एक जनता के लिए बहुत बड़ा एक पर्व होता है, मेला होता है, जिस मेले में लोग जाके और दुआएं और मिन्नतें करते हैं। वो यहाँ जनता ने स्वयं ये स्वीकार किया कि बाहा विधानसभा में परिवर्तन होना ज़रूरी है। परिवर्तन किया जनता ने, और मैंने जो 400 बूथों पे चुनाव लड़ा, डोर टू डोर घर गई और 30 साल से उन्हीं डोर टू डोर वालों के लिए मैंने संघर्ष किया था। चाहे जेल में गई हो, मैं धरने किए हों, रोड बनवाई हों, यानी विकास के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ती रही। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बाहा में विपक्ष की भूमिका, मैं दावे के साथ आज कह रही हूँ, गर्व से कह रही हूँ कि बाहा में कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी ने बखूबी निभाई और मैं चुनावी उन्हीं मुद्दों पे लड़ी जो मैंने लड़ाई लड़ी थी। उसमें लड़ाई में थी महिलाओं की सुरक्षा के लेके, नाली खरंजों की लड़ाई को लेके, और सबसे बड़ा था बाहा जिला बनाओ। मैंने ये लड़ाई जो लड़ी थी जनता के लिए, उसी जनता ने आज मुझे वोट किया है। और मैं हार जीत तो जनता तय करती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। वो आने वाले समय में आप लोगों के सामने नतीजे होंगे। लेकिन इस बार का चुनाव जो रहा है, इसलिए जनता के लिए रोचक रहा कि लोग पहले से दावे अपने कर देते थे कि मेरी जीत सुनिश्चित हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो चुनाव लड़ा मैदान में, आज कोई प्रत्याशी नहीं अपने आप को कह पा रहा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ कि मैंने मेहनत की, जनता ने मुझे स्वीकार किया है और ऐसे परिणाम आएंगे जो चौंका देंगे। वो सिर्फ इंतजार है 10 तारीख का। फिलहाल अगर हम लोग अपनी बात करें कांग्रेस की, तो अपनी स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस की पूरी उत्तर प्रदेश में स्थिति मजबूत है। आप देख लीजिए, सरकार कांग्रेस पार्टी ही बनवाएगी और बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी यूपी में, पूरी देश की भूमिका में, विपक्ष की भूमिका बहुत बखूबी निभाई। हमारी प्रियंका दीदी ने जो महिलाओं के लिए बात कहा था, बेटियों के लिए स्कूटी जो कि दिया उन्होंने। लोग वादे करते हैं कि जीत जाने के बाद करेंगे, लेकिन हमारी दीदी ने कहा कि जो हमारी छात्रा हैं, जिन्होंने, आपने देखा होगा मैराथन की दौड़ हुई, जिनमें जो फर्स्ट आई, जो उनको स्कूटी दी गई। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कहा गया है, एंड्रॉयड फ़ोन मिलेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने कहा वो किया है। उन्हीं मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में बहुत अच्छी तरीके से लीड लेके चल रही है और सरकार बनाएगी। अपनी बाहा में स्थिति क्या रहेगी? किन का समीकरण आपकी वजह से बिगड़ सकता है और किन का बन सकता है? देखिए, दलालों ने यहाँ बहुत अच्छी दलाली की,
जनता ने उन्हें नकारा और लगातार एक ही विरासत समझे हुए विधायक बन रहे थे, उनको दुत्कारा जनता ने। आज जनता ने उनको स्वीकार किया है जो लगातार जनता के बीच में रहे हैं। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, आप इसे प्रमुखता से दिखाएं कि अभी तक सिर्फ बैठे ही बैठे चुनाव जीतते थे, विकास की बात कहीं होती नहीं थी, जनता की सुनी भी नहीं जाती थी। लेकिन अब की बार जो चुनाव हुआ है ये सिर्फ मेरी ही वजह से ऐसा हुआ कि मैंने मेहनत करना लोगों को, प्रत्याशियों को सिखाया, जो कभी महलों में से नहीं निकलते थे, उन्हें बैठे ही बैठे जनता आशीर्वाद देती थी। आज वो दर दर पर जिस तरीके से एक अमूमल व्यक्ति हाथ जोड़ता है, उस तरीके से हाथ जोड़कर उनकी समस्या सुन रहे थे, वोट मांग रहे थे। तो ये मुझे खुशी है कि मैंने जो एक अलग जगाई थी कि कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, सब जनता है और जनता जिसको राजा बनाती है वही राजा बनता है। तो आज जनता ने दिखा दिया कि जो जिसको वो चाहेंगे उसको ही वोट करेंगे, विकास के नाम पे वोट करेंगे, सुरक्षा के नाम पे वोट करेंगे, वही हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद अपना पूरा दिया है। फिलहाल इसके बारे में भा विधानसभा के बारे में कहेंगे तो किन के ऊपर निगाहें टिकी हैं? देखिए, निगाहें जनता, मैं जब जाती थी तब यही जनता कहती थी कि मेरे मुंह पे नहीं, जो लोग अन्य लोग मुझसे कहते थे कि अन्य पार्टियों के प्रत्याशी इस बात को स्वीकार करते थे कि आप जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा भी कि मैंने मेहनत से ही जनता का दिल जीता है, मेहनत से ही मैंने रोडें बनवाई हैं, चाहे बिजौली की रोड रही हो जिसमें 70 गाँव का निकास था, चाहे बाहर जिला बनाओ को योगी को काले झंडे दिखाना हो, मैंने मेहनत की। और वो मेहनत मैंने नहीं की, वो जनता ने चाहा, जनता ने करवाई। तो जनता देख रही है कि मेहनत करने वाले को ही वोट कर रही है। फिलहाल अपनी आपको मजबूत करने के लिए अपना यानी मतदान कितने हो सकता है प्रतिशत? देखिए, मतदान तो अपना जीत जो सुनिश्चित करते हैं, तो वोट जो पड़े हैं उसमें मैं मान रही हूँ कि मुझे सबसे ही अच्छा बहुमत मिला है, क्योंकि महिलाओं ने मुझे सबसे ज़्यादा लाइक किया और गरीब तबके के लोगों ने मुझे किया। तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि सबसे अच्छा मतदान मेरे पक्ष में हुआ। मेरे पक्ष में नहीं, बाकी लड़ाई जो लड़ी है उनके पक्ष में हुआ है, और उस लड़ाई में मुझे खुशी है कि मैंने लड़ाई लड़ी है, मुझे मिला है आशीर्वाद। फिलहाल बाहा विधानसभा से आज हम कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती मनोज दीक्षित के साथ में चुनाव प्रचार के प्रथम चरण के बाद हमने उनके विचार अनुभव को साझा किया। अब ये तो 10 मार्च के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी मनोज दीक्षित की वजह से सभी के समीकरण बिगड़े हुए हैं। स्पष्ट तय करना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी मनोज दीक्षित अपना दावा करती नजर आ रही हैं। बाहा विधानसभा से अग्र भारत न्यूज के लिए देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।